स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2A से न्यूमेरिकल्स। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ 10 किलोग्राम फोर्स गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर। तो एक बॉडी है, जब उसके ऊपर फोर्स लगता है इतना, तो डिस्प्लेस होती है 0.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो कितना वर्क डन हुआ इस फोर्स की वजह से व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और दूसरा एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और तीसरा है नॉर्मल टू द फोर्स। और जी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ये आपको लेना है। तो यहाँ पे देखो, पहली चीज तो 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहाँ पे 10 किलोग्राम फोर्स दिया है, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 100 न्यूटन हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, फोर्स हो गया कितना, 100 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0.5 मीटर। तो सबसे पहला कंडीशन देखते हैं कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 100 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट 0.5 का, यानी कि 50 जूल। ये आ गया आपका वर्क डन। सेकेंड वाला, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंगल पे बन रहा है, तो ऐसे में वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, यानी कि एफ एस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कितना है फोर्स, 100 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट 0.5 मीटर का, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो कितना आ जाएगा, डेसिमल रिमूव करेंगे 0, 21 जा 25 जा 5 5 जा 25 जूल, ये आ गया। अब यहां पे थर्ड है कि जब परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर में अगर हम वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री लगाएंगे, तो यहां पे फोर्स 100 है, डिस्प्लेसमेंट आपका 0.5 मीटर है, लेकिन कॉस 90 की वैल्यू 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और कलर चेंज कर ले रहे हैं हम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अ बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइंब अप द स्टेयर, सीढ़ियों पर चढ़ता है, एंड रीचेस द रूफ एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर इन 5 सेकेंड, है ना। ऐसी सीढ़ियां होंगी, सीढ़ियों पे चढ़ा और घर की छत पे यहाँ पे वो लड़का चढ़ गया। ठीक है, यहां से उसने शुरू किया। 8 मीटर की हाइट पे 5 सेकेंड में कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉय। कितना फोर्स उस बॉय के ऊपर एक्ट कर रहा है, वर्क डन बाय हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फिर द पावर स्पेंट बाय द बॉय। तीन चीजें हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है, और जी की ये वैल्यू है। मास उस बच्चे का कितना है, 40 kg है। हाइट पे कितना गया, 8 मीटर पे गया। टाइम कितना लिया, 5 सेकेंड का टाइम लिया, और जी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो सबसे पहली चीज है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि उसका वेट या वाला फोर्स, यानी कि मास इनटू ग्रेविटी। मास कितना है उसका, 40 kg, और जी की वैल्यू 10, यानी कि 400 न्यूटन। ये हो गया हमारा पहला आंसर। सेकेंड हमको करना है वर्क डन। तो वर्क डन उसने कितना किया, तो यहां पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लेकिन यहां पे तो वो सीढ़ियां चढ़ के गया है, और एट द हाइट ऑफ 8 मीटर पहुंचा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एम जी, और इसके लिए एच। तो मास कितना है बच्चे का, 40, जी की वैल्यू कितनी है, 10, और हाइट तक गया है कितना, 8 मीटर तक। 8 4 जा
32। कितना वर्क किया उसने? 3200 जूल वर्क डन हुआ यहाँ पे। और ऐसे भी अगर 400 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 8 से तो भी इतना ही आता। अब इसके बाद हमको पावर निकालना है ना, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। वर्क डन कितना है? 3200 जूल है, और टाइम कितना लिया उसने? 5 सेकेंड। तो 5 1 जा 5 6 जा 5 4 जा 640 वॉट। ये जो है उसने पावर जो है उसका पावर था जो उसने स्पेंड किया, ये पावर। तो आ गया तीनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अ मैन स्पेंड्स 6.4 किलो जूल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाय 64 मीटर इन द डायरेक्शन इन विच ही अप्लाइज फोर्स। अच्छा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है उसी डायरेक्शन में 64 मीटर तक वो ले गया इन 2.5 सेकेंड, काफी कम टाइम में। कैलकुलेट करो फोर्स कितना अप्लाई किया गया और द पावर स्पेंट इन HP हॉर्स पावर बाय द मैन। तो यहाँ पे स्पेंड कर रहा है एनर्जी, यानी कि इतना वर्क डन उसने किया 6.4 किलो जूल। 6.4 किलो जूल का मतलब क्या हो गया? 6.4 किलो जूल का मतलब हो गया 6.4 इंटू 10 1000 जूल, इतना एनर्जी। अच्छा, कितने डिस्टेंस पे लेके गया? 64 मीटर पे लेकर गया है। तो वर्क डन ये हुआ, और टाइम कितना है? 2.5 सेकेंड का। तो फोर्स अप्लाइड आपको निकालना है। हाइट दी हुई है 64 मीटर की। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैलकुलेट करना है तो वर्क डन को डिवाइड करेंगे किससे? डिस्प्लेसमेंट है, यानी देयरफॉर फोर्स कितना हो जाएगा हमारा? वर्क डन यानी कि 6.4 इंटू 1000 अपॉन में 64। डेसिमल रिमूव किया, 0 लगाया, 0 से 0 कैंसिल, 64 से 1 बार में, और 64 1, और यहाँ पे कितना बचा? बस 100। यानी कि फोर्स कितना है यहाँ पे? 100 न्यूटन का फोर्स है। अब पावर स्पेंड बाय हिम, तो पावर इज इक्वल टू व्हाट? वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। तो वर्क डन यानी कितना वर्क डन किया? जितना उसने जो है स्पेंड किया। 64,000 अपॉन में कितना हो जाएगा ये? टाइम 2.5 सेकेंड का इसने टाइम लिया। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको डेसिमल रिमूव करने के लिए। 5 5 जा 5 2 जा 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स में जाएगा? 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 2 जा 40। तो कितना आ जाएगा आपका? इसका डबल कर देंगे। 8 8 जा 16 2 2 जा 4 1 5 2 1 जा 2 2 5 6 0, ये आ जा रहा है। अच्छा, एक और काम करना था आपको, और वो काम क्या था? वो काम ये था कि हॉर्स पावर में, तो इन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 2560, ये क्या है? वॉट है आपका। अपॉन में कितना करेंगे? 746 इज इक्वल टू कितना आएगा? 3.43 हॉर्स पावर। ये हो गई उसकी एनर्जी। अरे है ना, ठीक है, पावर हो गई किसमें? वॉट में। ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A weight lifter lifted a load of 200 kilogram force to a height of 2.5 meter in 5 seconds. Calculate करो work done, power developed by him. इसने कितना लिया है? 200। ये लोड है आपका, तो मास कितना हो जाएगा? मास भी आपका हो जाएगा 200 kg, क्योंकि 1 किलोग्राम फोर्स is equal to force on 1 kg mass, ठीक है। तो इसके इक्वल हो गया। अब हाइट यहाँ पे कितनी है? 2.5 मीटर है, और टाइम इसने कितना लिया है? 5 सेकेंड का। कैलकुलेट करो वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल
इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे हाइट पे है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एम इंटू जी के इक्वल हो जाएगा, और ये डिस्प्लेसमेंट एच हो जाएगा। तो मास कितना है इसका, 200 kg का है, जी की वैल्यू 10 लेनी थी, और हाइट कितना है 2.5। देखो 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 लिख दिया, 2 1 3 zeros, इतना वर्क डन हो गया। पावर डेवलप्ड बाय हिम, तो पावर कैसे निकलेगा, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, तो वर्क डन कितना आया है 5000 जूल, अपॉन में टाइम इसने कितना लिया है 5 सेकेंड का, यानी पावर कितनी आ गई 1000 वाट आ गई, या फिर 1 किलो वाट आ गई। 1000 वाट को 1000 से डिवाइड करेंगे, किलो वाट में चेंज हो जाएगा हमारा एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, अ मशीन रेजेस अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 16 मीटर इन 5 सेकेंड। लोड यानी कि mg की वैल्यू दी हुई है 750, इसके बाद और क्या दिया हुआ है, हाइट कितना जा रहा है 16 मीटर की ऊंचाई तक, और कितने कम समय में जा रहा है 5 सेकेंड के अंदर जा रहा है। कैलकुलेट करना है इस एनर्जी स्पेंड बाय मशीन, कितना एनर्जी मशीन स्पेंड करेगी, जितना वर्क डन करेगी उतना ही एनर्जी वो स्पेंड करेगी। तो वर्क डन निकालेंगे यहाँ भी, और वर्क डन हो जाएगा आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 750 इंटू 16 कितना आ जाएगा 0, 16 5 जा 80 का 0, 8 कैरी हुआ यहाँ पे, और 16 7 जा 112, और 8 120, ठीक है ना, 16 1200 जूल। क्या ये इतना ही आएगा, इससे ज्यादा आना चाहिए, 12,000 आना चाहिए, है ना, दो ही बार में 12,000, एक 0 मिस हो रहा है। नेक्स्ट है कि पावर ऑफ द मशीन इफ इट इज 40% एफिशिएंट होना चाहिए था, यहाँ पे 100% नहीं, अगर 100% है तो भी निकाल लेते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। वर्क डन कितना है 12,000 जूल, अपॉन में कितना है यहाँ पे, टाइम कितना लिया इसने 5 सेकेंड का, तो 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2400 वाट, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 10 आवर, 10 घंटे के लिए यूज किया जाता है, 3 किलोवाट का इलेक्ट्रिक हीटर है। हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम, कितना एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, अपना आंसर बताइए किलोवाट आवर में, और साथ ही साथ जूल में भी बताना है। तो पहली बात तो यहाँ पे पावर दिया हुआ है आपका 3 किलोवाट, यूज किया जा रहा है टाइम इक्वल टू 10 आवर के लिए, तो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, 3 किलोवाट है, और 10 घंटे के लिए ये आ गया आपका 30 किलोवाट आवर। अब इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल होता है। अब यहाँ कितना है 30 किलोवाट आवर है, तो 30 किलोवाट आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 से, तो आ जाएगा मेरा आंसर जूल में। 36 3 कितना होता है 108, अगेन 2 डेसिमल यहाँ चला जाएगा, 10 पे पावर कितना लग जाएगा 8, 9 लगना चाहिए लेकिन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल है जो कि एक यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा जूल में हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक वाटर पंप है
50 लीटर ऑफ वाटर को वो एक हाइट तक लेके जाता है और वो हाइट है 25 मीटर की इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर। कह रहा है कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 न्यूटन पर केजी, और डेंसिटी वाटर के लेनी है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। 1000 केजी पर मीटर क्यूब का मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ग्राम, यानी कि आपका 1 लीटर इज इक्वल टू में आएगा आपका 1 केजी। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। ये 1 लीटर में कितना आएगा, 1 केजी आएगा, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में फिर वो जो है आपका 1000 ग्राम हो जाएगा, है ना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 ग्राम हो जाएगा, यानी 1 केजी हो जाएगा। तो चलो इसको देखते हैं। मास कितना है, 50 लीटर इज इक्वल टू 50 केजी। ये तो कन्वर्जन हमने आपको बता दिया। हाइट कितनी है यहाँ पे, तो हाइट है यहाँ पे 25 मीटर की, और टाइम कितना लिया है इसने, टाइम लिया है 5 सेकेंड का। पावर कैलकुलेट करनी है पंप की, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। वर्क डन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। फोर्स की जगह पे यहाँ पे मास दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो यहाँ पे लगेगा m इंटू जी इंटू एच अपॉन में टी। मास कितना है, 50 केजी का है वाटर, और जी की वैल्यू 10 लेनी है, और हाइट 25 मीटर तक लेके जाना है, और कितने टाइम में लेके जाना है, तो जाना है इसको 5 सेकेंड्स में लेके। 5 से कट किया, ये 5 जब 25 सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे। 25 लिखने के बाद कितने जीरो से काउंट कर लो, तो 2 जीरो से इतना वॉट आएगा पावर। और अगर इसको आंसर किलोवाट में दिया है तो 2.5 किलोवाट आएगा। अब 2.5 क्यों आएगा, क्योंकि 2500 को हमने 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। A pump is used to lift 500 kg of water from a depth of 80 meter in 10 सेकेंड। ठीक है, 500 kg है। कैलकुलेट करो द वर्क डन बाय द पंप। कितना काम कर रहा है पंप, पावर एट विच द पंप वर्क्स। अच्छा, पावर भी निकालना है। पावर रेटिंग कितना होगा पंप का, अगर इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 40% है। मास कितना है इसका, 500 केजी है। डेप्थ हाइट हो जाएगी जो कि 80 मीटर बिलो है, वहां से हमको पिक करना है वाटर को। टाइम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर ये काम करना है। वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू mgh, है ना। mg किसके लिए, f के लिए। तो m यानी कि मास है 500 और g की वैल्यू यहाँ 10 है, दिख रहा है यहाँ 10, इंटू हाइट कितना है 80। 5 8 जा 40। जब यहाँ पे 5 8 जा 40 कर दिया तो 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 4 इंटू 10 पे पावर 5 जूल। इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ इतने ही जूल। नेक्स्ट है पावर। पावर निकालना है आपको, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, यानी कि 4 इंटू 10 पे पावर 5 ही लिखते हैं, अपॉन में कितना टाइम है, 10 सेकेंड का टाइम दिया है बस, तो 10 क्या होगा, बस एक कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 पे पावर 4 वॉट हो गया। ये हो गई पंप की पावर। ओके, अब इसके बाद इसको अच्छा किलोवाट में अगर चेंज करना हो तो कितना हो जाएगा, 40 किलोवाट। 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 जीरोस और कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी 4 इंटू 10 पे पावर 3, यानी कि कितना हो जाएगा, 40 इंटू 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3 किया तो 40 किलोवाट। पावर रेटिंग निकालें अगर एफिशिएंसी 40% दी हुई है। एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 40%। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है पावर यूजफुल अपॉन में पावर इनपुट। याद रखना कहीं आ गया तो, है ना, इस तरह का क्वेश्चन, इनटू 100।
इफिशियंसी 40 दी हुई है, पावर यूजफुल हमको कितना दिया हुआ है, पावर इनपुट, ये यूजफुल है सॉरी, है ना। अब पावर इनपुट ही तो निकालना है, इंटू 100। देखो ध्यान से, ये वो पावर है जिस पावर पे वो मोटर काम कर रहा है, इतने पावर के साथ काम कर रहा है, तो यही यूजफुल है। और हमको निकालना क्या है कि कितना हमने उसको पावर दिया, तो पावर इनपुट जो हम देंगे वही पावर क्या होगा, मेनली उसकी रेटिंग होगी। कितना आ जाएगा, 100 किलोवाट आएगा। भूलना नहीं, यहाँ पे किलोवाट लिया है ना, यहाँ पे भी कितना आएगा, 100 किलोवाट आएगा। और यही जो है उसकी पावर रेटिंग होगी। इतना इनपुट देंगे तो इतनी इफिशियंसी निकल कर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। ऑक्स है, जानवर है, ये कितना अप्लाई करेगा, 1000 न्यूटन का। इट इज टेकिंग पार्ट इन अ कार्ट रेस, वो जो जानवरों का होता है कार्ट रेस, उसमें तागे वगैरह टाइप का रेस हो रहा है। एंड एबल टू पुल द कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड व्हाइल मेकिंग इट्स बेस्ट एफर्ट। अपना सबसे अच्छा प्रयास करके वो इस स्पीड पे लेके जा रहा है कार्ट को 30 मीटर पर सेकेंड के। कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड बाय द ऑक्स। ऑक्स ने यहाँ पे कितना पावर डेवलप किया, तो यहाँ पे जैसे कि तुम देख रहे हो, यहाँ दिया क्या है, यहाँ दिया है तुमको फोर्स, और वो दिया है 1000 न्यूटन का। वेलोसिटी यहाँ दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो जब फोर्स और वेलोसिटी दी रहेगी, वहां पर आपका पावर इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी 1000 इंटू 30, यानी कि 30,000 वाट, यानी कि 30 किलो वाट। ये पावर जो है वो ऑक्स डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द पावर ऑफ अ मोटर इज 40 किलोवाट। इतना पावर है मोटर का। एट व्हाट स्पीड कैन द मोटर रेज अ लोड ऑफ 20,000 न्यूटन। अगेन यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है 20,000 न्यूटन का। पावर दी हुई है 40 किलोवाट की। स्पीड आपको निकालना है, तो 40 किलोवाट को पहले मैं चेंज कर देता हूं वाट में, ठीक है। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है आपका 20,000, वेलोसिटी कितना है कैलकुलेट करना है, और पावर 40,000 कितना आ जाएगा, ये 40,000 अपॉन में 20,000 है ना, 40 किलोवाट, 40 के बाद 3 और 20 के बाद भी 3, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, बस ये तो आ जाएगा तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी वेलोसिटी, नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में राजन कोई व्यक्ति है, एक्सर्ट करता है फोर्स, कितना फोर्स 150 न्यूटन का, इन पुलिंग अ कार्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ 10 मीटर पर सेकेंड के, है ना। तांगा वगैरह अभी भी वो मतलब इंसान लेके चलते हैं, वो सब कैलकाटा वगैरह में अभी भी चल रहा है। कैलकुलेट करो द पावर एक्सर्टेड। फोर्स दिया है 150 न्यूटन का और वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे में पावर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, यानी 150 इंटू 10 इट मीन्स 1500 वाट, यानी कि 1.5 किलो वाट, ठीक है। जिस फॉर्म में आंसर होगा उस फॉर्म में तुम देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अ बॉय वेइंग 350 न्यूटन, ये बच्चे का वजन है, वेट है,
क्लाइम्स अप 30 स्टेप्स, कितनी दूरी तक जाता है? 30 स्टेप है सीढ़ियों के, ईच 20 सेंटीमीटर हाई। इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कैलकुलेट करो कितना वर्क डन किया और कितना उसने पावर स्पेंड किया है। तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो कितना है? 350 न्यूटन का है। अब ये कितने हाइट पे गया है, तो अगर हाइट कैलकुलेट करनी हो तो 30 स्टेप्स हैं, हर एक स्टेप 20 सेंटीमीटर का, यानी कि 3 2 जा 600 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट एक्चुअली में 6 मीटर आ गई। टाइम कितना लिया है इसने? टाइम लिया है 1 मिनट, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 सेकेंड के इक्वल होता है। आपको क्या निकालना है? वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 350 का और डिस्प्लेसमेंट 6 का, तो 35 3 जा 105 2 जा 210 और ये 0 आ गया, इतना जूल इसने वर्क किया। पावर निकालनी है आपको, चलो पावर भी कैलकुलेट करते हैं। वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, यहाँ पे वर्क डन हुआ है 2100 जूल, अपॉन में टाइम इसने लिया 60 सेकेंड का, 0 से कैंसिल 0, 3 2 जा 3 7 जा, और 2 से 70 जाएगा 35 में, यानी कि 35 वॉट का पावर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर इसके बाद 13 क्वेश्चन में है कि इट टेक्स 20 सेकेंड फॉर पर्सन ए। पर्सन ए के लिए 20 सेकेंड्स लगते हैं, ऑफ मास 50 kg, टाइम इतना लगा, और मास इसका कितना है? 50 kg है। टू क्लाइंब अप द स्टेयर, सीढ़ियां चढ़ने में, व्हाइल अनदर पर्सन बी ऑफ सेम मास डज द सेम वर्क इन 15 सेकेंड। एक दूसरा बंदा बी है, उसने यही काम 15 सेकेंड में किया है। कितने सेकेंड में किया है? 15 सेकेंड में किया है, और मास इसका भी कितना है? 50 kg है। कंपेयर करो वर्क डन, ठीक है। अब देखो दोनों ने तो सीढ़ियां ही चढ़ी हैं, ठीक है। दोनों ने क्या चढ़ा है? वर्क डन बाई ए अपॉन में वर्क डन बाई बी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, mgh और mgh। तो दोनों ने सेम ही काम तो किए हैं, कितना आएगा? 1:1 आएगा, यही तो कंपेयर होगा। काम तो एक ही हुआ ना, आखिर उसका भी 50, इसका भी 50, इसके पे भी ग्रेविटेशनल पुल उतना ही, इस पे भी उतना ही, ये भी उसे वही काम किया, सीढ़ियां चढ़ा उतनी ही ऊपर तक जितने ऊपर तक ये चढ़ा। अच्छा, पावर डेवलप्ड बाय ए एंड बी, ये चेंज होगा, पावर डेवलप्ड बाय ए, पावर डेवलप्ड बाय बी, वर्क डन बाय ए अपॉन में टाइम टेकन बाय ए अपॉन में वर्क डन बाय बी अपॉन में टाइम टेकन बाय बी। तो वर्क डन का आपको पता ही है 1 आया है, ठीक है। अपॉन में पहले बंदे ने 20 सेकंड लिया, दूसरे बंदे ने 15 सेकंड लिया, तो 15/20 कितना आ जाएगा? 3/4, यानी कि 3:4। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है अ बॉय ऑफ वेट 40 किलोग्राम फोर्स, यानी कि उसका मास कितना है? 40 kg है, और न्यूटन में 400 न्यूटन है, भूलना नहीं। क्लाइम्स अप 15 स्टेप ईच 15 सेंटीमीटर हाई इन 10 सेकेंड, एंड अ गर्ल ऑफ वेट 20 किलोग्राम फोर्स डज द सेम इन 5 सेकेंड। यहां पे हम लिखते हैं बॉय, और यहां हम लिख रहे हैं गर्ल। इसका वेट कितना है? F लिख देते हैं सीधे, F भी नहीं लिख सकते ना। हाँ, तो यहाँ पे फोर्स अगर लिखना होगा तो 40 × 10 यानी कि 400 न्यूटन लिखेंगे। वहीं लड़की के लिए अगर हमको लिखना होगा F, क्योंकि 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन होता है ना। सिंस 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो देयरफॉर ये सब लिख रहे हैं।
लड़की का कितना है 20, तो 20 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। 15 स्टेप 15 सेंटीमीटर हाई के दोनों के लिए, लेकिन टाइम कितना है, लड़का क्लाइंब करता है 10 सेकंड में और लड़की 5 सेकंड में। ऐसी क्या जल्दी थी लड़की को, कोई नहीं। इसने टाइम लिया 10 सेकंड, ये बॉय है, और इसने टाइम लिया गर्ल है कितना 5 सेकंड। ठीक है, लड़कियां ज्यादा चंचल होती हैं। कंपेयर करो वर्क डन, तो वर्क डन बाय बॉय अपॉन में वर्क डन बाय गर्ल क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यही हाइट है और हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर का हर स्टेप है और 15 स्टेप है। 225 सेंटीमीटर यानी कि 2.25 मीटर, यही आ गया। अब MGH लगाते हैं। हाइट सेम है तो हाइट कैंसिल कर देते हैं ना, दोनों तो 2.25 मीटर जा रहे हैं। जी भी दोनों पे सेम लग रहा है तो जी भी दोनों का कैंसिल कर दे रहे हैं, है ना। अब बचा क्या, सिर्फ मास बचा, यानी कि मास कितना इसका 40, इसका 20। वर्क डन 2:1 कितना आ गया, वर्क डन 2:1 आ गया। ठीक है, अब ये रेशियो आ गई तुम्हारी वर्क डन की। अब किसकी रेशियो निकालनी है, पावर डेवलप्ड की। पावर डेवलप्ड बाय बॉय अपॉन पावर डेवलप्ड बाय गर्ल। तो पावर डेवलप्ड वर्क डन बाय बॉय अपॉन में टाइम टेकन बाय बॉय अपॉन में वर्क डन बाय गर्ल अपॉन में टाइम टेकन बाय गर्ल। तो वर्क डन बाय बॉय, बॉय ने कितना काम किया, यहाँ पे देखो 2, और टाइम कितना लिया 10 सेकेंड, तो 2/10 यहाँ लिख दिया मैंने। वही लड़की की बात करें तो लड़की का कितना है रेशियो 1, और कितने टाइम में काम किया इसने, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड में, 1/5। तो कितना हो जाएगा 2/10 इंटू 5/1, 5 2 या 10 अपॉन 10, यानी कि दोनों का पावर कितना है 1:1। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। A man raises a box of mass 50 kg to a height of 2 मीटर। 50 किलो का बक्सा उठाता है 2 मीटर ऊपर in 20 सेकेंड। While another man, दूसरा आदमी सेम बॉक्स उठाता है to the same height in 50 सेकेंड। अब यहाँ पे मास जो है वो है 50 kg का, हाइट जो है वो 2 मीटर की है, और टाइम कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड का। और ये टाइम पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के टाइम, ये टाइम कितना है 50 सेकेंड का टाइम है। ठीक है, कंपेयर करो वर्क डन और पावर डेवलप्ड बाय देम। तो वर्क डन हमको कंपेयर करना है, तो वर्क डन बाय ए अपॉन वर्क डन बाय बी, है ना। इसको 1 2 लिया है मैंने, इसको तब ए और इसको जो है आप बी कर लो, क्या कर लेंगे बी। ठीक है, तो ए में कितना वर्क डन किया, सेम मास सेम जी लगेगा, हाइट भी सेम है, सेम मास 50 kg का उठाएगा, जी भी उसको उतना ही लगेगा और 2 ही मीटर लेके जाएगा। ये तो कितना हो गया 1:1 आ रहा है। ठीक है, वर्क डन कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन में क्या दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं, सेम वेट का बक्सा उठा रहे हैं। अलग अलग वेट होता तो वर्क डन अलग हो जाता। जैसे लड़का लड़की के केस में अभी क्या था, इसमें दोनों का वेट अलग था ना, इसका 40 है और इसका लड़की का 20 है, तो इस केस में अलग हो गया था। लेकिन इस केस में क्या होगा, दोनों सेम वजन उठा रहे हैं ना, तो 1:1। पावर की बात करें, पावर डेवलप्ड बाय ए, पावर डेवलप्ड बाय बी। ए ने कितना पावर डेवलप किया, तो वर्क डन बाय ए अपॉन में टाइम टेकन बाय ए, वर्क डन बाय बी अपॉन में टाइम टेकन बाय बी। कितना है, वर्क डन कितना किया ए ने 1 किया, और टाइम कितना लिया
20 और इसकी ने कितना किया 50 सेकेंड में वही काम किया। तो 1/20 इंटू 50 अपॉन में 1 0 से 0 कितना आ जाएगा 5/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5:2। ये हो गया हमारा आंसर। इसके अलावा और क्या करना था, कैलकुलेट द वर्क डन एंड द पावर डेवलप्ड बाय ईच मैन। अच्छा वर्क डन निकाल भी देना है तो चलो वो भी कर लेते हैं। वर्क डन दोनों के द्वारा कितना हुआ, तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो वर्क डन इक्वल टू mgh कितना आ जाएगा 50 kg का बक्सा 10 और 2 मीटर तक 52 जा 110,000 जूल दोनों ने ईच ने, है ना। ये 52 जा 100 और जी की वैल्यू 10 कितना हो गया 1000। पावर ए के लिए कितना हो जाएगा वर्क डन अपॉन में ए अपॉन में टाइम टेकन बाय ए, यानी कि 1000 अपॉन में 20 कितना हो जाएगा 0 से 0 21 2 250 या 50 वाट। ये इसकी पावर है। वही बात करें बी वाले का तो पावर डेवलप्ड बाय बी तो वर्क डन बाय बी अपॉन में टाइम टेकन बाय बी, यानी कि 1000 अपॉन में 50 सेकेंड इसमें टाइम लिया ना 0 से 0 520 या, यानी इसकी भी पावर कितनी रही, इसने पावर जनरेट किया 20 वाट का। इस पावर के साथ इसने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में है कि अ बॉय टेक्स 3 मिनट्स कितना टाइम लेता है 3 मिनट टू लिफ्ट अ 20 लीटर वाटर बकेट फ्रॉम अ 20 मीटर डीप well while his father does it in 2 मिनट। यानी कि यहाँ पे मास कितना है पानी का 20 kg। यहाँ लिख देता हूँ सिंस 1 लीटर ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इज इक्वल टू 1 kg, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू इतना। और यहाँ पे भी देखो यहाँ से भी निकल जाएगा, लिखा हुआ है 10 का क्यूब लिखा हुआ है ना 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो इतना ही निकल के आएगा आपका। अच्छा हाइट कितनी है, डेप्थ जो दिया है वही हाइट है। 20 kg का टाइम दिया हुआ है यहाँ पे बॉय के लिए 3 मिनट, यानी कि 180 सेकेंड्स हैं। और वही टाइम टेकन बाय हिज फादर, पापा कितने देर में काम कर रहे हैं, पापा उसी काम को कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड्स के अंदर। तो वर्क डन निकालते हैं बाय बॉय और फादर, दोनों के लिए तो काम सेम ही है। ये हो जाएगा mgh। मास कितना है 20 kg का वाटर है और यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 है और ये कितना है 20 मीटर डेप्थ है। 2 2 जा 4 4 8 जा 32 का 2 और 4 9 जा 36 और 3 39 3920 जूल। ये वर्क डन हुआ दोनों से। अब क्या निकालना है, पावर कंपेयर करना था वर्क। अगर वर्क डन बाय बॉय अपॉन में वर्क डन बाय फादर करेंगे ना तो ये mgh अपॉन में mgh और ये 3920 अपॉन में 3920 ही आएगा, यानी 1/1:1:1 आएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, पावर डेवलप्ड बाय देम। पावर डेवलप्ड बाय देम तो पावर डेवलप्ड बाय बॉय एंड पावर डेवलप्ड बाय फादर। तो वर्क डन बाय बॉय अपॉन में टाइम टेकन बाय बॉय अपॉन में वर्क डन बाय फादर अपॉन में टाइम टेकन बाय फादर। तो देखो वर्क डन कितना हुआ 1 और पापा ने टाइम कितना लिया, नहीं बेटे ने टाइम लिया 180 180 सेकेंड का और पापा ने लिया है 120 सेकेंड का। 1/180 इंटू 120/1 6 3 जा और 6 2 जा आ गया ना, कितना आया 2/3 और क्या लिख सकते हो इसको 2:3।
तो ये हो गया आपके न्यूमेरिकल सारे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट भी करिए कि आपको कौन से चैप्टर्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पहले चाहिए। ऐसे तो लाइन बाय लाइन सारे ही चैप्टर्स आपको विद इन 10 डेज मिल जाने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।